आपको दिख रहा होगा हमारी मैजिक वॉल के ऊपर, यहां पर ट्रैविस हेड का वैगन व्हील है। तो कोबरा जी ब्रेक डाउन करेंगे कि इस आदमी ने कहां कहां पे स्कोर किया है, क्या क्या हुआ है। अरे आइए इस वाले सेक्शन में लीजिए, ये वाला फ्रेम लीजिए ताकि आपको दिखाई दे। बेटा ये वाला फ्रेम लीजिए ना उसको, हाँ, ताकि आपको दिखाई दे कि भाई इन्होंने कहां कहां पे स्कोर किया। और हमारे कप्तान जो कि ट्रैविस हेड से पिटे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में, जो कि ट्रैविस हेड से पिटे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से के फाइनल के अंदर, जो कि ट्रैविस हेड से पिटे हैं T20 वर्ल्ड कप में, जो कि बाकी सब भूल जाओ, पिछले मैच में पिटे हो यार आप, एडिलेड में आप पिटे हो उससे, और फिर उसने आपके अगेंस्ट गाबा में आकर 150 मार दिया। और अभी भी हमारे कप्तान को होश 3 डक्स के बाद हो क्या रहा है। बिल्कुल सही बोला नितिन आपने कि 3 डक बना चुका था लगातार गाबा के अंदर, और वो भी गोल्डन डक, डक नहीं गोल्डन डक, पहली ही बॉल पे आउट हो गया था। जैसे ही शर्मा जी सामने आते हैं उसकी दिवाली हो जाती है कि वाह भैया आओ जी, लंगर लगा हुआ लूट लो और जितने रन मारने मार लो। खैर आपके साथ शुरू करते हैं ये असेसमेंट कि रन बना कहां रहा है और हमारी गलती कहां हो रही है। पहले आप देखेंगे ये नितिन, ये बताइएगा पॉइंट में कितने रन बनाए इन्होंने भाई साहब ने। ये जो आपका पॉइंट और डीप पॉइंट में आपने कवर फील्डर खड़ा कर रखा था, कितने रन बनाए इस एरिया में? पॉइंट में इन्होंने बनाए हैं 19 रन। 19 रन बनाए हैं 150 में से, और ये इजी सिंगल दे रहे हो आप इसको। इस एरिया के अंदर ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट वाला एरिया, यहां पे इजी सिंगल दे रहे हो। फील्डर खड़ा कर रखा है डीप पॉइंट पे ताकि वो आराम से टैप करे। और क्या बोल रहे हैं हम बार बार, भाई आप बैटर पे प्रेशर बनाओ शर्मा जी, इजी सिंगल्स मत दो। ये इसका फेवरेट एरिया बाय द वे, ये ट्रैविस हेड का स्क्वायर ऑफ द विकेट फेवरेट एरिया है। पॉइंट एरिया के अंदर ये भाई साहब अपने 19 रन चुराते और सारे सिंगल डबल, सारे सिंगल ही ले लिए। सिंगल डबल, बाउंड्री कोई भी नहीं है, दूर तक गई है बॉल, लेकिन सिंगल डबल जो भी लिया है, यहां पर ही लिया बाउंड्री को। हाँ बाउंड्री कोई नहीं है, हाँ। सारे के सारे सिंगल डबल, डीप पे आपने फील्डर लगा रखा। अच्छा चलिए यहां तो ठीक है, यहां तो पॉइंट में तो आपको दिख रहा है कि भाई चलो शर्मा जी ने 19 रन दे दिए। शर्मा जी बहुत उनके ऊपर मेहरबान, कदरदान, कि हमेशा हमारे को आता है, मारता है, हमारा फेवरेट दे दिया उसको, राइट, सेल्फलेस है शर्मा जी, उसको दान कर दिया। मैं कह रहा हूं ऊपर का जो ये एरिया है थर्ड मैन, इसमें जरा मुझे बताइए कोबरा जी कि यहां पर थर्ड मैन के एरिया में कितनी बाउंड्री लगी है? थर्ड मैन के एरिया में इन्होंने 25 रन बनाए हैं और 5 बाउंड्री मार दी। 25 रन में से 20 रन बाउंड्री के थर्ड मैन एरिया में। आप जब इसको शॉर्ट बॉल करा रहे थे, मैं बोलते बोलते थक गया कि भाई आप इसको अक्रॉस द पिच शॉर्ट बॉल करा रहे हो जिसपे ये सिर्फ हटके ना यूं मार रहा है। जब ये लेफ्टी है, ये जब ऊपर से मारेगा तो इसी एरिया में जाएगी ना थर्ड मैन में। सही बात है। 4 चौके यहां लग गए और शर्मा जी ने यहां पे मतलब कोई फील्ड सेटिंग की पोजीशन नहीं है। सिराज को जब डंप बोला गया था ना, अभी सिराज वर्सेस ट्रैविस हेड भी दिखाऊंगा आपको कि कौन से एरियाज में बॉलिंग हुई है, लेकिन यहीं पे चौका खाया था उसने जब साइमन कैटर्स ने बोला ना यहां बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला चौका है ना, यहां पे पड़ा था और अपर कट टाइप मारा था उसने, बिल्कुल स्ट्रेट। उससे पहले फील्डर यहीं खड़ा हुआ था। आप अगर देखेंगे ना, ये चौका था वो, एग्जैक्टली ये वाला चौका था जहां मेरा हाथ है, जहां मेरा हाथ है मैजिक वॉल पे, हमारी डिजिटल वॉल पे, यहीं पर उसने चौका मारा था। और भाई साहब ने, ट्रैविस हेड ने पीछे हटके यूं मार दिया इसी एरिया में कहीं। तो सिराज की डमनेस देखिए आप, उससे एक गेंद पहले यहां पे फील्डर था, उसको हटा दिया, फील्डर हटा दिया, यहां चौका खा लिया, चौका खाने के बाद फिर लगा दिया। तो अक्रॉस द पिच शॉर्ट बॉल मार रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो हटके यूं कर रहा है। जब तूने यही बॉल करनी थी तो पहले वहां फील्डर तो ले लेता। शर्मा जी आपने यही बॉलिंग करानी थी, आपने यही बॉलर्स को अगर आपने इंस्ट्रक्शंस देने थे तो भाई कम से कम फील्डर तो ले लेते। 5 चौके मार गया यहां पे, 5 चौके हट के मार रहा है यूं, कितनी बार हो गया। एंड अगर आपने उसको शॉर्ट बॉल करानी थी ना, उसको आना चाहिए था अराउंड द विकेट और इनटू द बॉडी करनी थी, डीप स्क्वायर लेग लेके, इनटू द बॉडी डीप स्क्वायर लेग। आप बेसिकली ट्रैविस हेड के स्कोरिंग एरियाज अगर देखेंगे, इसने ये वाले एरिया में बहुत ज्यादा मारा। यहां देखिए कवर्स पे कितने लगाए हैं, कवर्स पे 6 बाउंड्री हैं, 6 चौके मार दिए, 34 रन टोटल और 6 बाउंड्री मार दी कवर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका मिलता है ऑन दी ऑफ साइड। अच्छा पहले ये बताइए ऑफ साइड के ऊपर कितने रन मारे हैं भाई साहब ने? ऑफ साइड मतलब देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑफ साइड पे इसने बनाए 93 रन, 61%।
भाई साहब 93-61% रन इन्होंने ऑफ साइड पे मारे हैं। पॉइंट कवर्स लॉन्ग ऑफ, इन्होंने ऑफ साइड पे 93 रन मारे हैं। मतलब जैसे ही आप इसको, ये इंडियन टीम को समझ में नहीं आ रही ये जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जैसे ही आप इसको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल करते हैं, या तो ये डीप पॉइंट के एरिया पे मार देता है आराम से, थर्ड मैन पे अगर आप शॉर्ट बॉल करते हैं तो ये थर्ड मैन के एरिया पे मार देता है, और अगर आप थोड़ी सी फुल रखते हैं तो ये इस एरिया में कवर और लॉन्ग कवर के एरिया में, लॉन्ग ऑन के एरिया में। और कितनी 6 बाउंड्री मार दी, 6 बाउंड्री मारी है कवर रीजन में। सिंपल ये जो कवर रीजन है वहां पर 6 कवर रीजन में ही 6 बाउंड्री मार दी भाई साहब ने, ठीक है। 93 रन ऑन दी ऑफ साइड। अच्छा चलो ये तो ऑफ साइड हो गया। अब ऑन साइड की अगर बात करें नितिन जी, ऑन साइड की अगर बात करें, आप देख रहे हैं 59 रन्स, 59 रन, ठीक है, 59 रन्स ऑन साइड, 39%, 39% है, तो वो इतना बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ऑन साइड पे प्ले कराया, वो लेता गया, वो 150 रन मार दिया। बट मेजर स्कोरिंग यहीं पर हुई है, राइट। और मेजॉरिटी के जो चौके लगे हैं वो या तो आपके थर्ड मैन में गए हैं या फिर आपके कवर्स में गए। लॉन्ग ऑफ पे भी बाय द वे 3 चौके लगे हैं। चलिए लॉन्ग ऑफ मान लीजिए, ऑफ साइड ही है ना भाई, पूरा ऑफ साइड पे कुल मिला के देखें 9 बाउंड्री। आपने बेसिकली ट्रेविस हेड को लाइन बिल्कुल ही गलत कराई है, आपने लेंथ बिल्कुल ही गलत कराई है। या यू वर टू शॉर्ट एंड ही वाज जस्ट अपर कटिंग यू फॉर 4, आइदर यू वर टू फुल टू वाइड एंड ही वाज ड्राइविंग यू फॉर 4। अब मैं आपको दिखाता हूं सिराज को डम क्यों बोला। एक तो मैं आपको बताया सिराज को डम क्यों बोला कि भाई शॉर्ट बॉल मारी अक्रॉस द पिच, आराम से ट्रेविस हेड ने ऊपर से कट मारा, ये बड़ा चौका उसको मिला, ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये चौका उसको मिला, ठीक है। अब यहां पे कोई फील्डर ही नहीं लिया सिराज जी ने, ठीक है। अब सिराज वाले पे आते हैं, एग्जैक्टली सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड, उसने बॉल कराई कहां है ट्रेविस हेड को, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अब ये जो 400 200 लिखा हुआ है ना, ये स्ट्राइक रेट है। ये वाले जो ग्राफिक है वो जो आगे है, आगे जो बोर्ड के है वो तो है कि सिराज ने राइट हैंडर्स को बॉल कहां कराई है, कितने परसेंट बॉल कराई है। उसमें भी अगर आप नीचे देखोगे ना आगे 23%, 9% बॉल उसने स्टंप पे कराई है स्ट्रेट, सिर्फ 9%। 23% उसने राइट हैंडर्स को आउटसाइड द ऑफ स्टंप रखी है। चलो ठीक है, आप चैनल में बॉलिंग कर रहे थे, आपने बीट करना था, बट वो आराम से छोड़ते गए, वो छोड़ते गए। खैर राइट हैंडर्स की बात अलग रखो, ट्रेविस हेड को उसने बॉल कहां कराई है। ये जो आप देख रहे हैं 200 और ये वाला जो आप देख रहे हैं 400, ये जो 400 है लेफ्टी के लिए, उसने जो आपको कट पे ऊपर मारा था, ये चौका वही है। एक यहां पे चौका मार दिया, एक आपको ये वाला चौका दिख रहा है, ये वाला डबल दिख रहा है, ठीक है ना। शॉर्ट बॉल करा रहा है ऊपर, ये डबल ले लिया, ये चौका दे दिया, ये डबल ले लिया, यहां पे चौका, यहां पर भी चौका दे दिया। जब उसको डम बोला गया सिराज को, बेसिकली ट्रेविस हेड की यहां पे बॉल कर रहा था, वो आराम आराम से पीछे पीछे हटके वो लगाया जा रहा है, विकेट के पीछे मारी जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो जाती है, राइट। अगर आप नीचे देखेंगे, ये सबसे कम स्ट्राइक रेट इसकी बिल्कुल स्टंप पे जो बॉलिंग करी है ना सिराज ने, अगर स्ट्रेट बॉल करी है, स्टंप्स पे बॉल करी है सिराज ने, सबसे कम स्ट्राइक रेट ट्रेविस हेड की तब गई है 33, ओनली 33। और यहां पे तो 0 है, यहां पे तो 0 है, थोड़ी सी आउटसाइड, चौथे स्टंप में थोड़ी सी राइट। अगर आपने फुल बॉल कराई है, ये क्या है, फुल बॉल है। अदरवाइज यहां पर भी आप देख लीजिए, इसने रन बनाए, यहां पे तो चौका ही मार दिया था ऊपर से निकल के, राइट। लेग साइड पे भी इसका रन बॉल चल रहा है। तो मेनली सिराज को क्या करना था, इसको स्टंप्स पे बॉल रखनी थी, जिसमें 33 की स्ट्राइक रेट है, राइट। बाय द वे ऊपर 75 की भी है, तो ज्यादा स्टंप लाइन पे बॉलिंग हुई ही नहीं है। हाँ नहीं करी है ना इसने सीधी बॉल। देखो ना दूसरे वाला राइट हैंडर को देखो, बीच में अगर आप 23%, 21%, 9% और 30%, तो सीधी बॉल तो इसने नीचे, फुल बॉल तो इसने कराई नहीं है। अगर आप ये कराते तो ट्रेविस हेड को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो नंबर्स बता रहे हैं। और जबकि बोल्ड किया था एडिलेड में यॉर्कर पे ही हर्षित राणा विकेट नहीं उसने सिराज ने, लेकिन वो चलो तब तक तो मामला खत्म ही हो गया था, स्विंगिंग वो फुल टॉस टाइप ही थी। खैर हमने आपको ये दिखाया, अब आपको मैं मैजिक दिखाता हूं। अब हमारे में ये है कि चलो भाई बुमराह ही विकेट ले रहा है, बुमराह कुछ नहीं। अच्छा पहले आदित्य जो लास्ट में दिखाया था ना, कितनी विकेट कौन ले रहा है परसेंटेज वाइज, एक हमने ग्राफिक बनाया हुआ है कि इंडियन बॉलर्स में से कितनी विकेट कौन किस परसेंटेज पे ले रहा है। बुमराह की ऑलमोस्ट 50% विकेट्स हैं इस सीरीज के अंदर। अगर आप देखेंगे ये बुमराह है, राइट। 45.9% विकेट्स बुमराह ने ली हैं, 45.9%। ऊपर चले जाओ, सुंदर ने 5%, 5.4%। कोबरा बताइएगा नीतीश की और हर्षित की। नीतीश रेड्डी की है 8.1%, हर्षित राणा की है 10.8%, सिराज की है 27%। तो सिराज इज योर सेकंड बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज, 27%, राइट। सो बुमराह एंड सिराज कंबाइंड आर 75%। सारा हेवी लिफ्टिंग
बुमराह एंड सिराज ने करी है। हर्षित राणा 10.8% था, उसको पर्थ में विकेट्स मिली थी, लेकिन एडिलेड में सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, वो बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद नीतीश रेड्डी आता है 8.1%, आज भी एक विकेट ली थी। उसके बाद सुंदर आता है जिसको आपने ड्रॉप कर दिया, पहला ही टेस्ट खेला था, पहला टेस्ट खेला और ड्रॉप कर दिया। 5.4% विकेट्स आपकी वो ले रहा है, ठीक है। अब आपको एक ग्राफिक दिखाते हैं। सबसे बड़ा बॉलर आपका बुमराह, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन जब ट्रैविस हेड आ रहा है ना, बुमराह भी पिट रहा है। ट्रैविस हेड अगेंस्ट ऑल इंडियन बॉलर्स, स्ट्राइक रेट देखिए ट्रैविस हेड की, क्या स्ट्राइक रेट चल रही है ट्रैविस हेड की अगेंस्ट ऑल इंडियन बॉलर्स। नंबर 1 पे टॉप ऑफ द लिस्ट कोबरा जी देखिए हर्षित राणा। इस सीरीज में हर्षित राणा वर्सेस ट्रैविस हेड 143 की स्ट्राइक रेट है, कैन यू बिलीव इट। और वो भी बेसिकली सेकंड टेस्ट मैच में, क्योंकि पहले तो बोल्ड मार दिया था पर्थ में, सेकंड इनिंग में थोड़े बहुत रन बनाए थे। 143 की स्ट्राइक रेट है भाई अगेंस्ट हर्षित राणा, तो नो डाउट या नो सरप्राइज हर्षित राणा को ड्रॉप कर दिया। सेकंड नंबर पे सिराज। अब अगेन दिस इज अ वेरी स्टार्टलिंग फैक्ट, अगर भाई सिराज की स्ट्राइक रेट अगेंस्ट भाई साहब ट्रैविस हेड इन दिस सीरीज, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा जब मैं नंबर्स देख रहा हूं। 114, मतलब ट्रैविस हेड रन बॉल से ज्यादा सिराज 115 की स्ट्राइक रेट से। इतनी स्ट्राइक रेट वनडे में हो ना, आप वर्ल्ड कप जिताने वाले प्लेयर हो, अगर वनडे में आप 115 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यहां पर ये टेस्ट मैच के अंदर सिराज को धो रहा है, सिराज इसको आंखें दिखा रहा है, बातें कर रहा है बड़ी बड़ी कि ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है। अबे सारा झूठ सच तेरा रह गया। 114 की स्ट्राइक रेट, 114.7 की स्ट्राइक रेट नितिन मायने रखती है बहुत टेस्ट मैच के अंदर। टेस्ट मैच में आप बिल्कुल रन अप बॉल उससे मार खा रहे हो, और ऐसी मार खा रहे हो जो आपसे गेम ड्रिफ्ट कर ले रही है। हमने देखा था 27%, सेकंड बेस्ट बॉलर अगर किसी भी टीम का इस स्ट्राइक रेट से मार खाएगा तो प्रेशर बनेगा ही नहीं। प्रेशर अकेला बुमराह कितना बना लेगा प्रेशर उसके ऊपर। बाय द वे बुमराह के ऊपर भी उसकी ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है। अब आपने देखा सेकंड पे सिराज है 114.7, नीतीश रेड्डी से भी ज्यादा मारा है। अगर आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है 27% विकेट ले रहा है, नीतीश रेड्डी से भी ज्यादा पीट रहा है ट्रैविस हेड सिराज को, वो उसको आंखें दिखा रहा है, एट विल मार रहा है यार। हर्षित राणा को तो खैर T20 टाइप मार रहा है, बट सिराज को भी ओडीआई से भी तेज मार रहा है। 114 धज्जियां उड़ा के रख दी सिराज की। इसीलिए बोलता हूं ना, बदतमीजी फालतू की आंखें दिखाना, ये वही आरसीबी वाली ड्रामे है कि आरसीबी में पिटता रहता है सिराज और आंखें दिखाता रहता है। खैर अब तो आरसीबी चला गया। उसके बाद नीतीश रेड्डी 103.8। चलो भाई, ये आपका एक फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन है। ट्रैविस हेड खतरनाक खेलता है, उसने उसको मार दिया, नो सरप्राइजेस, राइट। बट द रियल सरप्राइज इज ट्रैविस हेड वर्सेस बुमराह। अब बुमराह तो भाई दुनिया का बेस्ट बॉलर है। वाई इज ट्रैविस हेड सो सक्सेसफुल अगेंस्ट इंडिया, हम ये आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपने पहले ग्राफिक में देखा, शर्मा जी की फील्ड प्लेसमेंट देख लो, सिराज की डमनेस देख लो। ये लोग छोटी बॉल कराने का प्लान लाए, पीछे थर्ड मैन नहीं रखा हुआ, 5 बाउंड्री तो थर्ड मैन पे पड़ गई। पॉइंट के अंदर सिंगल दिए जा रहे हैं, डीप पॉइंट पे फील्डर खड़ा कर दिया, सिंगल डबल हो रहा है, वहां पे सिंगल रोका नहीं, पॉइंट में आराम से टैप करके सिंगल लिया जा रहा है पूरे मैच में, ठीक है जी। कवर्स के एरिया में चौके मारे जा रहा है, पूरा ऑफ साइड इंजॉय पार्टी करा रही है ट्रैविस हेड की, बाहर बाहर बॉल करके। बॉडी के अंदर कोई बॉल नहीं हो रही, सीधी कोई बॉल नहीं हो रही जहां पे उसकी स्ट्राइक रेट कम है। कोई प्लान नहीं है शर्मा जी का और उनके बॉलर्स का, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी है कि सिराज को तो मार ही रहा है, हर्षित राणा को तो मार ही रहा है, नीतीश रेड्डी को भी मार ही रहा है, ये बुमराह को मार रहा है भाई। जो आपका सबसे बड़ा वेपन है ना, जसप्रीत बुमराह, जिसने धज्जियां उड़ा के रख दी ऑस्ट्रेलिया की, और आज भी ट्रैविस हेड को बुमराह नहीं आउट करा है, लेकिन आउट करने से पहले भाई 85 की स्ट्राइक रेट अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह नहीं बनती भाई ओडीआई में भी नहीं बनती बुमराह के। ओडीआई में तो चलो फिर भी आप बना सकते हो 85 की स्ट्राइक रेट, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर 85 की स्ट्राइक रेट, और इसीलिए वो सक्सेसफुल भाई। टेस्ट मैच में 50 की स्ट्राइक रेट हो गई, बहुत हो गया, 60 की हो गई, उससे भी ज्यादा हो गया, 65 की हो गई, बस 85 की स्ट्राइक रेट अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। दिस इज अ स्टार्टलिंग फैक्ट। और इसने बाय द वे, इसने बुमराह ने भी इसको, अगर मैं बोल रहा हूं सिराज ने ना, एक बार फिर से जाना है इसके वैगन व्हील पे, इसके वैगन व्हील पे जाओ। अगर मैं आपको सिराज का बता रहा हूं ना कि सिराज ने शॉर्ट बॉल कराई और भाई साहब ने कट मारा, उससे पहले बुमराह को मारा था सेम एरिया में, और सेम एरिया में फील्डर नहीं लिया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक सिराज है और ये एक बुमराह है, ये सिराज और ये बुमराह, गुरु और चेला। आई एम ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, आई एम ओनली बिलीव इन ट्रैविस हेड। आप देखो, मतलब इसीलिए साइमन कैटेज ने बोला डम बॉलिंग एंड पैथेटिक कैप्टेंसी के क्लूलेस कैप्टेंसी,
इसलिए तो हेल्पलेस लग रहा है आज रोहित शर्मा, कैप्टनसी समझ ही नहीं आ रही। ट्रेविस हेड के अगेंस्ट प्लान ही नहीं है। अबे तुमने अगर अक्रॉस द पिच उसको शॉर्ट बॉल ही मारनी थी, थर्ड मैन तो ले लो कैचिंग पोजीशन में कि वो लास्ट मोमेंट पे अगर ये शॉट मारे, फाइनल ले लो। और ऐसा नहीं था कि छक्का गया था, 1 बाउंस 4 गए, वही तो है, इजी कैच हो सकती थी। वो उसको रिस्ट्रिक्ट तो करते, वो नेचुरल शॉट मेकर है, वो लगा देता बल्ला, पॉइंट अंदर बुलाते, फील्डर पीछे लेके बल्ला तो लगवा दिया लेकिन फील्डर नहीं रखा। तुमने फील्डिंग इतनी डिफेंसिव माइंडसेट से करी है, तुमने फील्डर कहां ले लिया? तुम फाइन लेग पे फील्डर लेके बैठे हुए हो, तुम डीप स्क्वायर लेग पे क्रॉस खेलेगा तो टॉप एज हो जाएगा, फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर लेके बैठे हो। वो कब मारेगा? जब इनटू द बॉडी बॉल आएगी, वो ये मारेगा। जब अक्रॉस द पिच बॉल जाएगी तो यही करेगा ना। इतनी बेसिक सेंस नहीं है भाई। ना बुमराह ने देखा ना सिराज ने देखा, ये दोनों बाउंड्री जो लगी हैं, एक सिराज को एक बुमराह को, सेम जगह पे लगी है। चलो भाई बुमराह को जब मारा था सिराज को अकल आ जानी चाहिए थी, तब फील्डर ले लेता, चौके खा के तब लगा लिया फील्डर। अच्छा वापस आ जाइए, जो स्ट्राइक रेट का दिखा रहे थे, तो ट्रेविस हेड इतना सक्सेसफुल इंडिया के अगेंस्ट इसलिए है बिकॉज बुमराह को भी ठोकता है वो, और जब बुमराह के अगेंस्ट वो टुक टुक नहीं करता, बुमराह के अगेंस्ट वो शॉट्स मारता है। जब आया था क्रीज पे, तो पहली शॉट तो उसने रेड्डी को मारी थी पॉइंट रीजन में। जब बुमराह आए, क्योंकि रोहित शर्मा ने हेड आया था तो बुमराह को लगाया अपने मेन बॉलर को, आते ही कवर्स की तरफ पहले चौका मार दिया था उसने। तो जब ट्रेविस हेड सबसे बड़े बॉलर को या प्रीमियर बॉलर को ही मार देगा हमारे, तो बाकी बॉलर्स तो फिर और हेल्पलेस नजर आएंगे। और खासियत ही उसकी है कि वो प्रेशर में नहीं आता। स्मिथ आउट हुआ बुमराह से प्रेशर में, लबुशेन आउट हुआ प्रेशर में, वो आता है, वो बुमराह को भी चार्ज करता है, और क्योंकि बुमराह को वो चार्ज करता है फिर उसके अंदर चौके भी लग जाते हैं, इतना प्रेशर रिलीज हो जाता है और वो मारते ही जाता है। तो बुमराह का आपने देखा 85.2, मतलब बुमराह के अगेंस्ट रुकता नहीं है, मारता ही रहता है। जैसे नितिन भी बता रहे, मारता रहता है। जडेजा, आई थिंक जडेजा ने आज बहुत ही बुरी बॉलिंग कराई है ट्रेविस हेड को, और ट्रेविस हेड को वैसे वो फंस सकता था स्पिनर के ऊपर, बट रिलैक्स रहा स्पिनर के ऊपर। उसने अश्विन को भी 3 छक्के मार दिए थे। आज उसने जडेजा आया ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर को टांग पे बॉल कराता रहा, वो आराम से खेलता रहा। 80 की स्ट्राइक रेट, 80 की स्ट्राइक रेट जडेजा के अगेंस्ट। कोई बॉलर है जो इसने छोड़ा है धोने से? ये यहां पे आपको दिख रहा है, ये जडेजा 80 की स्ट्राइक रेट, वो बुमराह 85.2 की स्ट्राइक रेट, नीतीश रेड्डी 103। बड़ी सिराज को तो भूल ही दो, देखो हर्षित राणा तो नहीं खेला, सिराज को तो भूल ही जाओ। मतलब यार 80 की स्ट्राइक रेट से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा। एक बॉलर है आपका, और इसको मैं मानता हूं, आकाशदीप। वैसे तो ये भी ज्यादा है भाई, 70 की स्ट्राइक रेट। इसने सबको धोया है ना, इसने, बिकॉज तुम्हें फील्ड प्लेसमेंट करनी आती नहीं है। इसने आकाशदीप को भी धोया है, लेकिन आकाशदीप वाज द अनलकीएस्ट बॉलर टुडे। उसको कम से कम नहीं तो 2 विकेट मिलनी चाहिए, तो बेचारे को एक भी नहीं मिली। उसने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई थी और रिस्ट्रिक्ट भी करा था, बट आकाशदीप इनसे तो कमी पिटा है। ये जडेजा से, बुमराह से, नीतीश रेड्डी से, सिराज तो 114। अबे सिराज तो ऑलमोस्ट भाई डबल रन दे रहा है नीतीश, ये आकाशदीप हर बॉल पे। आकाशदीप को खिलाना तो ठीक हो गया, बिकॉज एक जगह पे एक्चुअली सिराज तो नहीं है डबल, लेकिन हर्षित राणा तो पूरा डबल है। हाँ। आकाशदीप की जो स्ट्राइक रेट रही है इस मैच में 70 की, हर्षित राणा की तो 143 की थी, उसको तो बाहर करना ही था। हालांकि चलो पिंक बॉल में आकाशदीप बनता था, रेड बॉल में हर्षित राणा बनता था, इस पिच पे अश्विन बनता था, पिछली पिच पे जडेजा बनता था पिंक बॉल से। और खैर जडेजा अश्विन दोनों नहीं बनते थे, वॉशी तीनों मैचेस में बनता था। क्यों? क्योंकि वॉशी की भाई सबसे कम है 62, अश्विन की 70 की है, मारा उसने बहुत है, लेकिन चलो अश्विन की 70 की है, बट 62 की जो है, जो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहां पर 62 की स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट सुंदर, जो कि सबसे कम है। टेस्ट मैचेस में वैसे वो भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमिकल कोई रहा है अगेंस्ट ट्रेविस हेड तो वॉशिंगटन सुंदर रहा है, जिसको आपने एक टेस्ट जो जीते थे आप टेस्ट, उसके बाद आपने बाहर कर दिया। तो ये आपका कच्चा चिट्ठा है भाई अगेंस्ट ट्रेविस हेड। जब वो बुमराह को नहीं छोड़ रहा, वो बाकियों को कहां छोड़ेगा? और शर्मा जी की आपको दिखा दिया वैगन व्हील से, कैप्टनसी, फील्ड प्लेसमेंट माशाअल्लाह है, टीम सिलेक्शन सुभान अल्लाह है। एक मैच वॉशी खेलता है, एक मैच जडेजा खेलता है, एक मैच अश्विन खेलता है, हरभजन सिंह ने बोल दिया अगला मुझे खिला दियो। यही हो रहा है। कभी हर्षित राणा है, कभी आकाशदीप है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब वो मिडिल ऑर्डर आ रहे हैं, ओपन राहुल कर रहे हैं, ही इज क्लूलेस।